हमें बचपन से एक धोखा दिया गया है। हमें सिखाया गया है कि इंडिया में महिलाओं को आज़ादी सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद मिली और उससे पहले उनकी स्थिति खराब थी। पर क्या ये सच है? हरगिज़ नहीं। प्राचीन भारत सिर्फ फिलोसोफर्स और मैथमेटिशियंस का गोल्डन पीरियड नहीं था। ये महिलाओं का भी गोल्डन एज था। वो स्टेटस, वो पावर जो उनके पास थी, वो आज भी शॉकिंग है। वेलकम टू द भारतीय क्रॉनिकल्स पॉडकास्ट। मैं हूं अनिरुद्ध दास और आज हम उस विरासत को खोजेंगे। देखिए, वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा पुरुषों जितनी जरूरी थी। उन्हें पढ़ने का पूरा एक्सेस था। उपनयन सेरेमनी जो हिंदू पैसेज ऑफ राइट है, वो उनके लिए भी होता था। और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। क्या आपको पता है, ऋग्वेद में वुमेन पोएटिसेस के हिम्स शामिल हैं, जैसे विश्वरा और लोपामुद्रा। ये महिलाएं टीचर भी थी जिन्हें उपाध्याय कहते हैं। और हाँ, चाइल्ड मैरिज वो आम बिल्कुल नहीं था। शादी की उम्र थी 16 से 18 साल। जी हाँ, मगर उनकी सबसे बड़ी पावर थी उनका ज्ञान। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मवादिनीस की। वो महिलाएं जिन्हें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट फिलोसॉफिकल नॉलेज था। और इन सब से ऊपर थी गार्गी वचाकनवी, 7th सेंचुरी बीसी की। दुनिया में फेमिनिज्म की सबसे अर्ली सिंबल माने जाता है उन्हें। वो इतनी नॉलेजेबल थी कि उन्होंने वेदास और उपनिषद बहुत कम उम्र में मास्टर कर लिया था। बृहदारण्यक उपनिषद में उनकी कहानी है। राजा जनक के दरबार में उन्होंने महान ऋषि यज्ञवल्क्य को चैलेंज किया। सिर्फ चैलेंज नहीं, वो अकेली ऐसी थी जिन्होंने उनसे 2 बार सवाल पूछे। गार्गी ने शास्त्रों की इतनी सब्टल समझ थी के साथ सवाल किए कि यज्ञवल्क्य ने इंट्रोगेशन लेने से मना कर दिया। और ये पावर सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिबेट तक नहीं था। लीडरशिप में देखो, रानियों और राजकुमारियों को एडमिनिस्ट्रेशन और युद्ध की शिक्षा मिलती थी। कल्हाना की राजा तरंगिनी में जिक्र है कश्मीर की रानियों का जिन्होंने जंग में लड़ा। नैनिका और प्रभावती गुप्ता जैसे रीजेंट्स के पास रियल अथॉरिटी थी। उनका एजुकेशन सिर्फ थियोरेटिकल नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल भी था। महिला नेतृत्व कोई एनोमली नहीं था, बल्कि रिकॉग्नाइज्ड एस्पेक्ट था सोसाइटी का। लेकिन अफसोस, ये गोल्डन एरा हमेशा नहीं चला। 12th सेंचुरी से न्यू रूलिंग पावर्स के आने से महिलाओं का दर्जा गिरने लगा। पर्दा सिस्टम आम हो गया। फीमेल एजुकेशन को बहुत नुकसान हुआ। महिलाएं होम बाउंडेड बन गई। करीब 700 से 800 साल तक वो आज़ादी खो गई। मगर ये याद रखो, पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक दिन में ये सब नहीं हुआ। लेकिन ट्रेंड क्लियर था, स्वतंत्रता खत्म होने का। प्राचीन भारत की महिलाओं का इतिहास एक पावरफुल रिमाइंडर है। आज़ादी की लड़ाई अक्सर किसी नई चीज़ को पाना नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई विरासत को फिर से खोजने जैसी होती है। उनकी कहानी इंटेलेक्ट, पावर और अनपैरेलल्ड स्टेटस की है। अगर आपको ये एपिसोड इल्यूमिनेटिंग लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं अनुरुद्ध दास मिलूंगा आपसे अगली बार दी भारतीय क्रॉनिकल्स पॉडकास्ट पर। जय हिंद।